शाहिद कपूर की जबरदस्त एक्शन के साथ एक और फाड़ू फिल्म यानी देवा। इस फिल्म ने आते ही चारों तरफ हंगामा मचा दिया है, क्योंकि इस बार शाहिद कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर को इस फिल्म में बहुत ही आक्रामक दिखाया गया है, जो किसी से भी नहीं डरता है। इस फिल्म में लोगों की कुछ ऐसी हरकतें भी दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से आप शायद ही इस फिल्म को परिवार के साथ देखना पसंद करें। यह फिल्म मुंबई पुलिस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं शाहिद कपूर यानी देवा को, जो कि फोन पर बात करते हुए बाइक से कहीं जा रहा होता है। देवा ने फोन पर कहा था कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद देवा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां डीसीपी फरहान उससे मिलने के लिए आता है और देवा से पूछते हैं कि बता, तुझे ऐसा क्या पता चल गया था कि तूने केस सॉल्व कर लिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि देवा अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे अब कुछ भी याद नहीं था। उसे तो यह भी याद नहीं था कि वह खुद कौन है। तो अब देवा की पिछली कहानी के बारे में बताने के लिए यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर देवा के दोस्त फरहान की शादी हो रही थी और देवा बहुत ही खुश था, क्योंकि फरहान की जिससे शादी हो रही थी वो देवा की इकलौती बहन अलका थी। लेकिन यहाँ पर देवा अपने कांस्टेबल से प्रभात यादव के बारे में कुछ पूछ रहा था। अब यह प्रभात यादव कौन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की यानी दिया की, जो कि उसी कांस्टेबल की बेटी है। अब इस प्रभात यादव को पकड़ने के लिए रोहन ने कुछ पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर नाकाबंदी कर रखी थी और यहीं पर एक नेता यानी आप्टे की एंट्री होती है, जो कि अपनी गाड़ी की चेकिंग कराने से मना कर देता है। फिर आप्टे चेकिंग वाली बात सुनकर उन पुलिस वालों पर हंसने लगता है और रोहन से कहता है कि अगर गाड़ी चेकिंग करने की इतनी खुजली है तो मेरे घर से मेरी गाड़ी ले आना। इसके बाद आप्टे अपनी सभी गाड़ियों को बिना चेकिंग के ही ले जाता है। लेकिन यह सब देवा ने भी दूर से देख लिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि देवा रोहन का दोस्त है। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारा देवा उल्टे दिमाग का है, तो इसी वजह से देवा रोहन को लेकर आप्टे के घर पहुंच गया था चाबी लेने के लिए। यहाँ देवा ने चाबी लेने के लिए पहले रोहन को ही भेजा था, लेकिन देवा समझ गया था कि उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए देवा खुद ही उसके घर में घुस जाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है देवा उसकी बढ़िया से कुटाई करता है। वास्तव में यहाँ आप्टे अपनी बीवी सुनीता का बर्थडे मना रहा था, जिसमें देवा ने जाते ही रंग में भंग डाल दिया और आप्टे को धमकाकर उसकी गाड़ी भी ले आया था। इसके बाद इसी बात को लेकर थाने में बवाल हो जाता है, क्योंकि यह बात मंत्री तक चली गई। लेकिन यहाँ का डीसीपी फरहान ही था, यानी देवा का जीजा, जिस वजह से देवा पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वैसे देवा की इस हरकत के बारे में पेपर में छप गया था। अब इमेज खराब होने की वजह से देवा उसी प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है जिसने इस खबर को छापा था। लेकिन यहाँ देवा को पता चलता है कि इस खबर को छापने वाला कोई और नहीं बल्कि दिया है। यह देखकर देवा उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो लिखना है लिखो, लेकिन फरहान के बारे में मत लिखो, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है